इस्लाम 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 इस्लाम। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इतनी बार इस्लाम का नाम क्यों लिया। तो भाई मैंने इतनी बार इस्लाम का नाम इसलिए लिया ताकि आपको ये वीडियो देखकर कुछ आसानी हो समझने में। इसमें एक हिंदू लड़की है इस वीडियो के अंदर जो कि पूछती है कि भगवान को रात में जब कुछ पूजा वगैरह होती होगी उस चीज में जब बोलते ना कि लात मारी जाती है, क्या मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसका जवाब देते हैं अनिरुद्धाचार्य जी, और इसके जवाब में बाद में जो जवाब मिलता है वो देते हैं डॉक्टर जाकिर नायक जी। तो आप लोग डिसाइड करना कौन सही था कौन गलत। अपन चलते हैं पहले वीडियो की तरफ, समझ रहे हैं। पूरी वीडियो देखना, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। और इस चैनल का नाम है जिससे हमने भैया की मतलब जिस वीडियो को हमने लिया है आपके लिए दिखाने के लिए, वाई इस्लाम बेस्ट। तो इनके चैनल का लिंक मेरे को बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके प्लीज भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। बहुत प्यारी वीडियो बनाते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद जय भारत। चलिए। नाम ले लिए, खुश रहो। राधे राधे। गुरुजी आप कैसे हो? कृपा है ठाकुर जी की। गुरुजी मेरा ना 2 प्रश्न है, मैं ना बहुत कंफ्यूजन हूँ कि गुरुजी हमारे घर पे ना गोवर्धन पूजा होती है, तो वो जो कन्हैया बनाते हैं उनकी सूंडी पे ना दही डाला जाता है, तो वो क्यों? दूध डालने की तो परंपरा सुनी है। हाँ, तो दूध दही का भोग लगता है भगवान जी को, दूध का भी लगता है दही का भी लगता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि गुरुजी छोटे बच्चे से रात में जो पूजा होती है ना, तो उस छोटे लड़के से पैर रखवाया जाता है कन्हैया पे, तो वो तो कन्हैया है, तो पैर क्यों रखवाते हैं? कि भगवान के जितने सखा थे सब छोटे छोटे थे, और छोटे छोटे सखा जो थे वो भगवान के ऊपर चढ़ जाते थे, भगवान के को घोड़ा बना के ऊपर बैठ जाते थे। तो उसी भाव से कि ये भी कन्हैया का सखा है, ग्वाल वाल, ऐसे भाव से। ये सब जगह की परंपरा नहीं है, पर कहीं की होगी तो इस भाव से होगी कि छोटा बच्चा भी भगवान का ही स्वरूप होता है, इसलिए। बाकी ये सब जगह ये परंपरा नहीं है कि छोटे बच्चे से पाँव रखवाया जाए। यदि कहीं है तो भाव ये होगा कि छोटा बच्चा भी भगवत स्वरूप ही होता है। ठीक है गुरु। नाज़रीन, पूजा नामी हिंदू लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं थे तो वो आम आदमी थे, उसके बाद खुदा ने उन पर अपना कलाम कुरान पाक नाजिल किया। मेरा सवाल ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मुसलमानों को ही इस इल्म से रोशनास किया, और खुदा ने क्यों मुसलमानों पर ही कुरान नाजिल किया? क्योंकि खुदा किसी और का तरफदार नहीं हो सकता। बाकी दुनिया इस वक्त क्या कर रही थी जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से तबके को खुदा का पैगाम दे रहे थे, और बाकी दुनिया को खुदा के कलाम से रोशनास कराने के लिए इतना तवील वक्त क्यों लिया जा रहा था, और हिंदुओं को क्यों खुदा के कलाम से रोशनास क्यों नहीं कराया गया? हिंदू बुतों की पूजा करते हैं, मगर उनके नजदीक भी खुदा एक तस्वुर है जो एक ही है, मगर बदकिस्मती से उसे मुख्तलिफ शक्लों में पेश किया गया। तो अगर यही तालीमात उस वक्त भी हिंदुओं को मिल जाती तो कितना अच्छा होता। But unfortunately it is being given in various forms. So this enlightenment, if Quran helps a Hindu to know this enlightenment, it is fabulous. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून की गलतफहमी दूर करते हुए बताया कि बहन, कुरान सिर्फ अरब या एक छोटे से तबके के लिए नाजिल नहीं किया गया था, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए है। सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान पूरी इंसानियत के लिए है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए नबी हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। एक और जगह फरमाया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आफाकी रसूल बनाकर भेजा गया है, यानी कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए वो नबी हैं। लेकिन अक्सर इंसान अभी तक कुरान की इस आयत को नहीं जानते, जो हर मुसलमान का फर्ज है कि वो अल्लाह ताला का कलाम तमाम इंसानों तक पहुंचाए। हर वो शख्स जो मुसलमान होने का दावा करता है, हो सकता है कि वो बाअमल मुसलमान न हो, उसका एक नाम अब्दुल्ला, जाकिर, मोहम्मद सुल्तान हो सकता है, लेकिन वो अमली तौर पर मुसलमान नहीं हो सकता। जैसा कि आपने हिंदू मजहब के बारे में दुरुस्त कहा है कि हिंदू भी अपने सहीफों की पैरवी नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आदाद शुमार के हिसाब से देखा जाए कि किस मजहब के लोग अपनी मजहबी तालीमात की अदायगी करते हैं, तो इनमें इस्लाम सबसे ऊपर है। तादाद के लिहाज से देखा जाए तो ईसाईयत का मजहब मानने वालों में पहले नंबर पर है, ये 2 अरब लोग हैं, मगर दूसरे नंबर पर इस्लाम है जिसके मानने वाले 1.5 अरब से ज्यादा हैं। लेकिन अगर मजहब पर अमल करने की बात की जाए तो इसमें पहले नंबर पर मुसलमान आते हैं। और जहाँ तक मेरे इस लेक्चर की बात है तो बुनियादी तौर पर यह लेक्चर भी इन मुसलमानों के लिए है जो इस्लाम की
सही पैरवी नहीं कर रहे और इन गैर मुस्लिमों को इस्लाम के करीब लाने के लिए है जिन तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंच रहा। इनको पैगाम देते हैं कि इस्लाम अमन और मोहब्बत का पैगाम है और दुनिया को ये साबित करना चाहते हैं कि सिर्फ एक ही खुदा है और मुकम्मल तौर पर दुनिया में अमन तब ही आ सकता है जब आप अल्लाह ताला के हुजूर अपनी मर्जी को सरेंडर कर दें। And prove to the world that there is only one God. The ultimate peace can only come if you submit a will to Almighty God. That is the only way to get ultimate peace. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से कहा कि आपकी शिकायत बजा है कि अभी तक शायद आप तक इस्लाम का पैगाम न पहुंचा हो, मगर हम ये लेक्चर और कॉन्फ्रेंसेस इसीलिए मुनक्किद कराते हैं ताकि ऐसा मुमकिन बनाया जा सके। इसी मकसद के लिए पीस टीवी भी शुरू किया गया जिसे 60 मिलियन से ज्यादा लोग देख रहे हैं। तो कम अज कम कयामत के दिन हम अल्लाह सुब्हान तआला के हुजूर ये तो कह सकेंगे हमसे जो हो सका हमने किया। 6 करोड़ लोगों को हम हर रोज यही पैगाम दे रहे हैं। पहले आप तक अगर कुरान पाक की तालीमात नहीं पहुंची तो लीजिए अब हम पहुंचाए देते हैं। बहन आज ये पैगाम आप तक भी पहुंच चुका है। कयामत के दिन भी खुदा के सामने ये कहूंगा कि मैंने आप तक पैगाम पहुंचा दिया है। अब ये आपकी मर्जी है कि इसे माने या ना माने। नाजरीन, उस खातून ने एक और बात कहने की इजाजत मांगी और कहा कि मुसलमानों की तरह हिंदुओं का भी ईमान एक खुदा पर होना चाहिए जैसा कि हमारे अपने सहीफों में बताया गया, क्योंकि जरूरी पैगाम एक खुदा का है जिसकी कोई शक्ल कोई शबी नहीं। हिंदू बुतों को पूज कर गलत कर रहे हैं। अगर आपका ये पैगाम इन हिंदुओं तक पहुंच जाए जो ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे नजदीक हिंदुइज्म कोई बुरा धर्म नहीं है। खुदा का तसव्वुर मौजूद है और खुदा को पाना ही हिंदुइज्म का मकसद है। बस ये मूर्तियों और बुतों की बात निकल जाए तो हिंदुइज्म भी इस्लाम जैसा ही है। डॉक्टर साहब ने उसकी तस्दीक की और कहा कि बहन, मंजिल एक ही है मगर रास्ते मुख्तलिफ हैं। अगर आपको लगता है कि आपका रास्ता सही है मगर असल में वो गलत है तो आपको बताना मेरा फर्ज है। अगर आप अपने आप को हिंदू कहती हैं और सोचती हैं कि हिंदू एक मजहब है तो आप गलत हैं। जोग्राफियाई एतबार से मैं भी हिंदू हूँ। अरब लोग हिंदू उसको कहते हैं जो इंडस वैली से आया। मैं जब अरब में जाता हूँ तो लोग कहते हैं ये हिंदी है। अरब जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने भारत में रहने वालों को हिंदुओं का नाम दिया। हिंदू किसी मजहब को मानने वाला नहीं बल्कि भारत में रहने वाला कोई भी शख्स है। जी हाँ, सो हम भी हिंदू ही है मगर वो हिंदू नहीं जो एक पार्टिकुलर धर्म को फॉलो करते हैं और मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं। हिंदू तो बस हम इसलिए हैं क्योंकि भारत में रहते हैं और भारत के सभी लोगों को अरबियन लोग और दूसरे कई देशों के लोग हिंदू कहकर ही पुकारते हैं। और हिंदू तो किसी धर्म का नाम है ही नहीं, जो कि हम पहले ही कई वीडियो में देख चुके हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हिंदू कोई धर्म के नाम नहीं बल्कि ये एक गाली की शब्द है जो भारतीय लोगों को दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उनके धर्म के असली नाम आखिर है क्या, ये वो लोग भी नहीं कह सकते क्योंकि सनातन भी उनके धर्म के नाम नहीं है। सनातन तो एक सुराया हुआ शब्द है। तो खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आई होप आपने वीडियो देखी होगी। ये बात हकीकत है, बहुत सारी चीज़ें हकीकत भी हैं भाई। हमारा मकसद केवल खुदा को पाना है, समझ रहे हैं। चाहे वो अल्लाह हो या फिर हम जिसने बोलते हैं राम, चाहे जो भी हैं, समझ रहे हैं। हमारा बोलते हैं ना रास्ता मंजिल एक ही है, पर हम कोई जाता है इधर की तरफ से, कोई जा रहा है इधर की तरफ से, समझ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, ये आप लोग डिसाइड करें, समझ रहे हैं। मेरा ये वीडियो दिखाने का केवल एक ही मकसद था आपको कि कुछ प्रथाएं आपको पता पड़ें, कुछ चीज़ें आपको भी पता पड़ें, कुछ मुझे भी समझने मिले, कुछ मुझे भी सीखने मिले। मैं आपके तक कोई फालतू वीडियो लेके नहीं आता, वही वीडियो लेके आता हूँ जो जिसमें कोई मैसेज होता है, समझ रहे हैं। चाहे जानने के लिए, कुछ समझने के लिए। मेरा कोई भी रिएक्शन फालतू रिएक्शन नहीं होता, कोई भी वीडियो फालतू नहीं होती, आपको समझाने के लिए होती है, समझ रहे हैं, और खुद भी समझने के लिए। आपके साथ साथ मुझे भी अच्छा लगता है, समझ रहे हैं, कि मुझे कुछ इस्लाम के बारे में जानने मिलता है, कुछ कुरान के बारे में जानने मिलता है, कुछ नमाज के बारे में जानने मिलता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और कुरान और इस्लाम माशाल्लाह बोलते ना कि क्या ही बोले, अभी बोलते ना कि दिल से यार बहुत सारा प्यार सभी मुस्लिम भाइयों को, सभी हिंदू भाइयों को। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। मुझे नहीं पता, मैं वीडियो तो बना देता हूँ, आप लोग मुझे प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा दूसरा चैनल है जो कि इस्लामिक चैनल है, जिसमें मैं इस्लाम के लिए शॉर्ट्स बनाता हूँ, तो जाके प्लीज़ आप उस चीज़ को भी सपोर्ट कर सकते हैं तो करिएगा। आप बोलते ना इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं सारे मुस्लिम भाइयों को, सारे हिंदू भाइयों को, सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत